देखिए राजीव जी, एक लंबी यात्रा राहुल गांधी ने पूरी की और बहुत सुखद क्षणों के साथ। जहां कश्मीर में वो पहुंचे और उन लोगों की भी उम्मीदें पूरी हुई कि टी शर्ट के अलावा राहुल गांधी क्यों पूरे कपड़े पहने हुए, गर्म कपड़े हुए नहीं पहने हुए नहीं दिख रहे हैं। वो भी दिखाई दिया कश्मीर में राहुल गांधी को। और ये यात्रा इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सुखद तरीके से पूरी हुई, क्योंकि जब वो कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे तो उस समय 2-3 ब्लास्ट भी हुए थे, बहुत छोटे छोटे। जी। और उनकी सुरक्षा को लेकर के भी एजेंसियां भी सतर्क थी, कांग्रेस के लोग भी, और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इस देश की जनता राहुल गांधी के सुरक्षा को लेकर के चिंतित थी। और इसलिए भी चिंतित थी, उन दो घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया जो इस देश के लिए कभी बहुत हृदय विदारक हुआ करती थी। तो राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, मैं भी एक अपनी बात को शेयर करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा गांधी हत्या हुई उस समय अ, मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और उस समय रेडियो पर मैं समाचार सुन रहा था, और मैं जिस गांव से आता हूं, जिस पिछड़े क्षेत्र से, तो मैं अपने घर को बनाने के लिए कच्ची मिट्टी ढो रहा था। और रेडियो पर जब मैंने समाचार वो सुना कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई है, मुझ में उतनी समझदारी नहीं थी, लेकिन मैं पहली बार किसी समाचार को सुनकर के रोया था। मैं नहीं जानता था कि प्रधानमंत्री होने के मायने क्या हैं, लेकिन न जाने क्या था कि राजीव गांधी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसकी हत्या कर दी गई। तो इस देश के हमारे जैसे तमाम लोग गमजदा हुए होंगे, और वो विपदा तो राहुल गांधी पर थी, जो एक बेटे ने अपने पिता की हत्या के बारे में जब समाचार सुना होगा तो कैसा महसूस किया होगा, ये हम समझ सकते हैं। और उस अपने दुख को, अपने त्रासदी को राहुल गांधी ने इस उन तमाम लोगों के साथ जोड़ा जो हमारी सीमाओं पर सैनिक हैं, रात दिन जो सुरक्षा करते हैं, तब हम चैन से सो पाते हैं। वो कभी बड़ी दुख भरी घटना होती है, उनके घर तक खबर जाती है। पुलवामा का वो कौन भूल सकता है 14 फरवरी 2019 की घटना, जिसमें तकरीबन 3 दर्जन सैनिक शहीद हुए, लेकिन आज तक ये सरकार ये नहीं बता पाई है कि किन आतंकवादियों ने हमला किया था और उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी थे वो कहां हैं, ये पर्दाफाश आज तक नहीं हुआ है। तो उस फोन कॉल के जरिए जो लोगों को सूचना दी गई थी, वे शायद दूसरे सूचना का इंतजार कर रहे थे लोग कि अब पता चलेगा कि किन लोगों ने ये किया। तो लेकिन वो हुआ नहीं, राहुल गांधी उस बात को कह रहे हैं। तो राहुल गांधी अपने दर्द के जरिए, और मैं चूंकि हिंदी का विद्यार्थी हूं, उतनी ही भावनात्मक रूप से हम लोग लिटरेचर को पढ़ते हैं, मैं समझ सकता हूं उन जज्बातों को कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया, वो खोने का दर्द जानता है। और यही उन्होंने कहा कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, अजीत डोभाल हो, अमित शाह हो, वो इस दर्द को कैसे समझेंगे। तो इस देश के लाखों लोगों के साथ, लाखों सैनिकों के परिवारों के साथ और उन तमाम गरीब लोगों के साथ राहुल गांधी ने अपने आप को कनेक्ट किया है। उन किसानों के साथ जिन पर मुसीबतों का पहाड़ है, जिनको यह कहा गया था कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, उनके दुख दर्द, उनकी गरीबी कम हो जाएगी। उन नौजवानों के साथ जो कभी अपनी मार्कशीट चलाते हैं, कभी आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो उनके दर्द के साथ राहुल गांधी ने अपने बड़े दर्द को जोड़ा है। और इसके जरिए अगर सत्ता पक्ष ये कहता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो वो बेशक राजनीति कर, क्योंकि राजनीति हमेशा परिवर्तन के लिए होनी चाहिए। इस देश के, किसी भी देश के दुख दर्द को खत्म करने के लिए होनी चाहिए। और वो राहुल गांधी अगर आश्वासन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सुखदाई राजनीति का संकेत है जो राहुल गांधी कर। अब उस पर सत्ता पक्ष को बुरा लग रहा हो, ऑब्वियस है कि लगेगा ही। उस जम्मू कश्मीर में खड़े होकर के राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं जिसको लेकर के पूरा नैरेटिव बनाया गया, और उस एक राज्य के खिलाफ इस पूरे देश को खड़ा किया केवल छद्म और झूठ के नैरेटिव के जरिए। आप सोचिए कि ये जो सत्ता में पार्टी है, उसने क्या कहा था धारा 370 को समाप्त करते समय। मतलब हमें शर्म आएगी जब हम उन शब्दों को सुने भी, उनको दोहराएं भी,
हरियाणा के एक नेता ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लड़कियों को वहां से लाकर के उनकी शादियां होंगी, जो यहां लोग रह जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यही इस देश की मर्यादा, यही इस देश की संस्कृति है कि किसी राज्य, किसी धर्म, किसी समुदाय के बच्चों के लिए इस तरह के अपशब्दों, अपमानित करने का इस्तेमाल किया जाए, के जरिए वोट बटोरने की राजनीति हो। राहुल गांधी अगर राजनीति कर रहे हैं तो वो, मैंने कहा ना कि इस देश के परिवर्तन के लिए, लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, और उन सैनिकों के, लाखों सैनिकों के, जब उन्होंने कहा ना कि कभी फोन कॉल ना आए, मैं ऐसा देश बनाना चाहता हूं, तो ये देश के निर्माण की राजनीति हो रही है। और वो कैसा निर्माण होगा? जिसमें विध्वंस नहीं होगा, जिसमें मौत की सूचना नहीं होगी, जिसमें रचनात्मकता हो, जिसमें किसानों, मजदूरों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के दुख दर्द मिटाने की राजनीति हो। वही राजनीति राहुल गांधी करते हुए दिख रहे हैं। जी।